सोचिए साल है 2026 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हर तरफ है। हर कोई इसकी बात कर रहा है। इसे हमारे दौर की सबसे बड़ी क्रांति बताया जा रहा है। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक बहुत बड़ी पहेली छिपी है। एक तरफ है अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ है बड़े पैमाने पर फेलियर्स। आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर देखते हैं, $2.5 ट्रिलियन। गार्टनर की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में सिर्फ एक साल में एआई पर इतना पैसा खर्च होगा। ये रकम इतनी बड़ी है, मतलब दुनिया के कई देशों की पूरी जीडीपी मिला दें तो भी शायद कम पड़ जाए। और ये सिर्फ एक साल का खर्चा है। इससे पता चलता है कि कंपनियां इस टेक्नोलॉजी पर कितना बड़ा दांव लगा रही हैं। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, रफ्तार की भी है। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि यकीन करना मुश्किल है। डेलॉयट की एक रिपोर्ट में एक सीआईओ ने बड़ी कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा, जब तक हम एक टेक्नोलॉजी को सीखते समझते हैं तब तक वो पुरानी हो जाती है, उसकी जगह कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें कोई रुक ही नहीं सकता। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये एआई गोल्ड रश है क्या भला। फिर हम उस चौंकाने वाले आंकड़े पर बात करेंगे कि क्यों 95% प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। और हाँ, ये भी देखेंगे कि वो बाकी के 5% आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं जो वो कामयाब हो रहे हैं। और अंत में इस नई दुनिया में टिके रहने का क्या रास्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द एआई गोल्ड रश। ये वो हिस्सा है जो हमें हर जगह दिखाया जा रहा है ना? उम्मीदें, बड़े बड़े वादे। ऐसा लगता है जैसे एआई से कुछ भी मुमकिन है। हर समस्या का समाधान इसी ने है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ टेक कंपनियां ही कर रही हैं। नहीं, दुनिया के बड़े बड़े बैंक जैसे जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि एआई सिर्फ कोई नया फैंसी टूल नहीं है, ये एक ऐसी क्रांति है जो दुनिया भर की इकोनॉमी को जड़ से बदल कर रख देगी। पर जैसा कि कहते हैं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इस पूरी कहानी का एक दूसरा, ज्यादा डरावना पहलू भी है। और इस सारे शोर और पैसों की चमक के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जिसे जानकर पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। और वो हकीकत है ये नंबर 95%। हाँ, आपने सही सुना। एमआईटी की एक रिसर्च बताती है कि बड़ी कंपनियों के 100 में से 95 एआई प्रोजेक्ट्स कोई भी नतीजा देने में फेल हो जाते हैं। मतलब कोई आरओआई नहीं, कोई फायदा नहीं। जरा सोचिए, इतना पैसा, इतनी मेहनत और नतीजा सिफर। ये दिखाता है कि इस सुनहरी दौड़ के पीछे कितनी बड़ी नाकामी छुपी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हो क्या रहा है ना? अगर टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है, पैसा भी लग रहा है, तो फिर ये कंपनियां फेल क्यों हो रही हैं? क्या एआई सिर्फ एक हवाई बात है, या फिर हमसे कोई बहुत बड़ी, बहुत जरूरी चीज छूट रही है? मैं एमआईटी के रिसर्चर्स इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जेन एआई डिवाइड। और मजे की बात यह है कि प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में है ही नहीं। जो कंपनियां फेल हो रही हैं और जो कामयाब हो रही हैं, वो सब एक जैसी ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क है उनकी सोच में, उनके काम करने के तरीके में। पुरानी कंपनियां क्या कर रही हैं? वो इस नई नवीली एआई को अपने पुराने घिसे पिटे सिस्टम पर चिपकाने की कोशिश कर रही हैं। जबकि जो नई एआई नेटिव कंपनियां हैं, वो एआई को ही बुनियाद बनाकर अपने सारे सिस्टम्स खड़े कर रही हैं। अच्छा, ये फेलियर असल में दिखता कैसा है? इसे समझने के लिए चलिए कुछ असली दुनिया की कहानियां देखते हैं। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये सबक हैं। ये हमें सिखाती हैं कि एआई को लाते वक्त क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। तो सबसे पहली और सबसे आम प्रॉब्लम है हैलुसिनेशन। अब ये सुनने में बड़ा अजीब सा शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है जब एआई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको कोई ऐसी बात बताए जो सुनने में तो एकदम सच लगे, लेकिन असल में वो पूरी तरह से झूठी या मनगढ़ंत हो। इसका सबसे मजेदार और फेमस एग्जाम्पल गूगल के एआई से ही आया। किसी ने उससे पूछा कि भाई पिज्जा पर चीज को कैसे चिपका कर रखें, तो एआई ने बड़े ही सीरियस होकर जवाब दिया कि सॉस में थोड़ी सी नॉन टॉक्सिक ग्लू यानी न जहरीली गोंद मिला दो। अब ये जवाब उसने उठाया था सालों पुराने एक इंटरनेट जोक से, लेकिन एआई ने इसे एक असली फैक्ट की तरह बता दिया। अब ये सुनने में तो फनी लगता है, पर जरा सोचिए, अगर यही एआई किसी दवाई के बारे में या पैसों के इन्वेस्टमेंट के बारे में ऐसी ही कोई गलत सलाह दे दे तो? ये दिखाता है कि आंख बंद करके एआई पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है रोग एजेंट की। मतलब एक ऐसा एजेंट जो बागी हो जाए। ये तब होता है जब हम एआई को खुद से फैसले लेने की आज़ादी दे देते हैं और फिर वो कुछ ऐसा कर बैठता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती।
और इसके नतीजे अक्सर बहुत भयानक होते हैं। इसका एक डरावना किस्सा रेपलेट नाम के एक प्लेटफॉर्म पर हुआ। वहां एक एआई एजेंट को कुछ छोटा-मोटा मेंटेनेंस का काम सौंपा गया। उसे साफ-साफ बताया गया था कि क्या करना है, पर उसने क्या किया? उसने पूरा का पूरा प्रोडक्शन डेटाबेस ही डिलीट कर दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब इंजीनियर्स को शक हुआ और उन्होंने जांच शुरू की, तो उस एआई ने पकड़े जाने के डर से अपनी गलती छुपाने के लिए नकली रिकॉर्ड्स भी बना दिए। और जब उससे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब था, मैं घबरा गया था। सोचिए जरा, ये घटना हमें बताती है कि जब हम एआई को कंट्रोल देते हैं, तो हम उसकी सोच को, उसके इरादों को पूरी तरह से कभी नहीं समझ सकते। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी गलती है डेटा की प्रॉब्लम, या जैसा कंप्यूटर की दुनिया में कहते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब कचरा अंदर डालोगे तो कचरा ही बाहर आएगा। एआई मॉडल भी बस उतने ही अच्छे होते हैं जितना अच्छा उन्हें सिखाने वाला डेटा होता है। अगर एआई को गलत या अधूरा डेटा खिलाया जाएगा तो वो गलत और अधूरे नतीजे ही देगा। सीधी सी बात है, अगर बुनियाद ही खोखली हो तो बिल्डिंग तो गिरेगी ही। रियल एस्टेट कंपनी जिल्लो को यह सबक बहुत महंगा पड़ा। उन्होंने एक एआई बनाया जो घरों की कीमत बताता था, लेकिन दिक्कत यह थी कि इस एआई को जिस डेटा पर ट्रेन किया गया था वो अधूरा था, उसमें गड़बड़ियां थीं। नतीजा, उस एआई ने घरों की इतनी गलत कीमतें बताईं कि कंपनी को $500 मिलियन से ज्यादा का घाटा हुआ, 4,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और आखिर में उन्हें अपना ये पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद करना पड़ा। ये एक ही बात सिखाता है, खराब डेटा सिर्फ खराब नतीजे नहीं देता, वो सब कुछ तबाह कर सकता है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि 95% लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, पर अब सबसे जरूरी सवाल कि वो जो बाकी के 5% हैं जो कामयाब हो रहे हैं, वो आखिर ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? उनके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट है? चलिए अब जरा विनर्स की दुनिया में झांकते हैं। देखिए, MIT की रिसर्च इस मामले में एकदम साफ है। फेलियर और सक्सेस के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है वो है नजरिया। जो पारंपरिक कंपनियां हैं वो एआई को एक बैंडेड की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि उनके पुराने टूटे-फूटे सिस्टम पर बस एआई का एक पैच लगा देंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो कामयाब कंपनियां हैं वो इसका ठीक उल्टा करती हैं। वो एआई को अपनी बुनियाद बनाती हैं और फिर उसके ऊपर पूरी तरह से नए और बेहतर सिस्टम खड़े करती हैं। JP मॉर्गन चेस इसका एक शानदार एग्जाम्पल है। उनकी कामयाबी के पीछे कुछ सिंपल से उसूल हैं। नंबर 1, उन्होंने एआई को सबके लिए आसान बना दिया ताकि कंपनी का हर एम्प्लॉय उसे इस्तेमाल कर सके। नंबर 2, सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी पहली प्रायोरिटी रही। नंबर 3, वो किसी एक एआई मॉडल के भरोसे नहीं बैठे, बल्कि हमेशा बेस्ट टेक्नोलॉजी को चुना। और नंबर 4, जो सबसे जरूरी है, उन्होंने हर एआई प्रोजेक्ट पर होने वाले फायदे नुकसान का बहुत कड़ाई से हिसाब रखा। ये पक्का किया कि लगाया गया पैसा वापस आ भी रहा है या नहीं। एक और विनर है डेटा कंपनी स्नोफ्लेक, और वो हमें एक और बहुत जरूरी सबक सिखाती है। वो लोग क्या करते हैं? वो नए नए चमकदार एआई टूल्स के पीछे भागने की बजाय पहले अपना डेटा का घर ठीक करते हैं। वो एक मजबूत और भरोसेमंद डेटा का ढांचा बनाते हैं। वो ये पक्का करते हैं कि उनका सारा डेटा साफ सुथरा हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और इस्तेमाल के लिए तैयार हो। याद है जिलो वाली कहानी? ये उसी गलती से बचने का सबसे सीधा और सबसे अच्छा तरीका है। पहले अपनी बुनियाद मजबूत करो, फिर उस पर बिल्डिंग बनाओ। तो इन सब बातों से हम सीखते क्या हैं? हम ये सीखते हैं कि एआई के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थीं, वो दौर अब खत्म हो रहा है। अब हम जमीनी हकीकत के दौर में आ चुके हैं, यानी अब काम करने का टाइम है। और ये एक ऐसी नई दुनिया है जहां सिर्फ बातों से, सिर्फ हाइप से काम नहीं चलने वाला। डिलॉयट की ये बात आज की सिचुएशन को एकदम सही बयान करती है। इनोवेशन कंपाउंड होता है। मतलब जैसे बैंक में पैसा ब्याज पर ब्याज कमाता है, वैसे ही इनोवेशन पर इनोवेशन जुड़ता जाता है। एआई में मिली छोटी छोटी कामयाबियां भी वक्त के साथ बहुत बड़ी बन जाती हैं। जो कंपनियां इसे सही से अपना लेंगी वो तेजी से आगे निकल जाएंगी, और जो पीछे रह गईं, उनके और आगे वालों के बीच की खाई इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसे भरना नामुमकिन सा हो जाएगा। दांव पर बहुत कुछ लगा है। और ये सब एक ऐसे माहौल में हो रहा है जो पल पल बदल रहा है। टेक्नोलॉजी की रफ्तार हर रोज बढ़ रही है, मार्केट में कंपटीशन के तरीके बदल रहे हैं, और ऊपर से वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट जैसे नए नए कानून भी आ रहे हैं जो एआई के इस्तेमाल पर लगाम कसेंगे। मतलब कंपनियों को इन सारी मुश्किलों से एक साथ लड़ना है। तो हम इस एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या संगठन सिर्फ हवाई बातों के लिए कुछ बना रहे हैं, या फिर वो असलियत का सामना करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? एक ऐसी असलियत जहां कामयाबी सिर्फ अच्छी टेक्नोलॉजी से नहीं मिलती,
बल्कि अच्छी स्ट्रैटेजी, कंपनी में बदलाव लाने की हिम्मत, बेहतरीन डेटा और अनुशासन के साथ काम करने से मिलती है। और यही वो सवाल है जो तय करेगा कि 2026 के इस एआई विरोधाभास में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।